हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आ चुका हूँ इरेस्ट का एपिसोड 8 लेकर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कायो उसी बस में सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुना देती है और हम देखते हैं कोई आदमी दरवाजा खोलकर बस के अंदर चला जाता है। अब चलिए फटाक से मेरा इंट्रो देकर आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं फॉरएवर वीक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस आवाज से कायो जाग गई होती है और उसे पता चल जाता है कि कोई और भी उस बस में होता है, लेकिन वो आदमी कायो को देख नहीं पाती क्योंकि वो एक चद्दर के पीछे थी। वो एक बच्चे को जोर से लात मारता है जिससे कि कायो डर जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं करती। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों शायद यही वो किलर होगा और ये बस उसका अड्डा, और शायद उसने फ्रस्ट्रेशन में उस बक्से पर लात मारा होगा क्योंकि आखिर एक बच्चे ने उसके सारे प्लान पर पानी जो फेर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सातोरू हर बार की तरह इस बार भी सुबह जल्दी उठ गया होता है, पर वो देखता है उसकी मॉम भी जाग गई होती है और उसके लिए खाना बना रही होती है। उसके मॉम को इस टाइम पर देखकर सातोरू थोड़ा चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि वो इतने सुबह सुबह खाना क्यों बना रही है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है क्या करूँ, तुम आजकल जल्दी जल्दी स्कूल जो जाते हो। उसके बाद सातोरू फ्रेश होकर खाना खाने बैठता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो इतनी सुबह रोज रोज जाता कहाँ है, जिस पर सातोरू उन्हें कुछ नहीं बताता। उसकी मॉम फिर पूछती है कि सातोरू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, जिस पर सातोरू मना कर देता है। सातोरू फिर रेडी होकर निकल नहीं जा रहा होता, तभी उसकी मॉम उसे एक और टिफिन बॉक्स देती है और बोलती है इसे ले जाओ, तुम्हें आजकल भूख बहुत लगता है। सीन शिफ्ट होता है और सातोरू कायो के पास जाता है और उसे वो टिफिन बॉक्स देता है। कायो उसके टिफिन के बारे में पूछती है तो सातोरू बोलता है वो खाकर आया है, तो ये पूरा उसके लिए है बस। सातोरू कायो से पूछता है कि वो कहीं ज्यादा बोर तो नहीं होती, जिस पर कायो बोलती है ज्यादा नहीं, क्योंकि कल ही हिरोमी ने उसे कुछ किताबें देकर गया था। उसके बाद सातोरू उसे बाय कर स्कूल के लिए निकल जाता है और कायो देखती है उस टिफिन के साथ एक नोट भी था जिसे सातोरू की मॉम ने ही भेजा था और उसमें लिखा था सातोरू की फेवरेट चीजें भेज रही हूँ। सातोरू दौड़ता है और सुन पाता है इजुमी एलिमेंट्री स्कूल का बेल बज चुका होता है, यानी कि वो बहुत लेट हो चुका होता है। रास्ते में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही थी। दोस्तों इस लड़की को याद रखना, आगे काम आएगा। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर याशिरो प्रेजेंट ले रहे होते हैं और हर बार की तरह कायो अपसेंट होती है और सभी उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। एक लड़की सातोरू से पूछती है कि तुम तो उसके दोस्त थे ना, तुम्हें भी नहीं पता कि कायो कहाँ गई। तो सातोरू ना बोलता है और किन्या की तरफ देखता है। क्लास खत्म होने के बाद सातोरू याशिरो के रूम में जाता है सिचुएशन पता करने। याशिरो बताते हैं उन्होंने कल भी और आज भी कायो के घर पर कॉल किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने यहाँ तक कि कायो के मॉम के पुराने काम करने की जगह पर भी कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। ये सब सुनकर सातोरू पूछता है फिर उन्होंने पुलिस या फिर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जिस पर याशिरो बोलते हैं अगर वो ऐसा करते शायद कोई और भी फंस सकता था। दोस्तों याशिरो यहाँ पर सातोरू की ही बात कर रहे होते हैं। याशिरो फिर बोलते हैं फिर भी उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को कॉल कर दिया है और कल वो लोग कायो के घर पर जाएंगे और याशिरो खुद भी उनके साथ रहेंगे, जिसे सुनकर सातोरू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इससे एक झमेला तो खत्म हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि याशिरो विद चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के ऑफिसर्स कायो के घर के बाहर होते हैं और कायो की मॉम को आवाज देते हैं, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं होता। तो वो लोग पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुसते हैं और उन्हें बहुत से सामान इधर उधर पड़े मिलते हैं। वो देखते हैं हीटर भी ऑन होता है और वहाँ कुछ खाना भी पड़ा होता है। इससे ये बात होता है कि कायो की मॉम थोड़ी देर पहले यहीं पर थी, लेकिन शायद उन लोगों की आवाज से वो हड़बड़ाहट में भाग गई होंगी। उसके बाद हम सातोरू और उसके दोस्तों को बस में कायो के साथ देखते हैं। सातोरू कायो को बता देता है कि ऑफिसर्स उसके घर पर गए थे, लेकिन उसकी मॉम गायब थी और कायो के मिलते ही वो लोग कायो को उसके मॉम से दूर ले जाएंगे, जिसे सुनकर कायो बहुत ज्यादा खुश होती है और सबको थैंक यू बोलती है। उसके बाद कायो सातोरू को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है, जिसे वो इतने समय तक बना रही थी, जो कि था एक सुंदर सा ग्लव्स, जिसे देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कि मानो वो इसके लिए सालों से इंतजार कर रहा था। कायो फिर सातोरू से आज रात को रुकने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर सभी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। कायो फिर रात वाली बात बताती है कि यहाँ पर कोई तो आया था जो कि अपना बैग छोड़ गया होता है। वो लोग फिर उस बैग को सर्च करने लगते हैं। सातोरू को पहले लगता है कि ये किसी आदमी का हाइड आउट होगा जो कि अपने अडल्ट माँ का छुपाने आया होगा, लेकिन कायो फिर बताती है कि उसने गुस्से में उस बक्से पर लात भी मारा था। उसके बाद वो लोग उसे खोलते हैं और खोलते ही सातोरू का जैसे मानो खून ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें था एक रस्सी, स्प्रे, ग्लव्स, शूज और एक लाइट। ये सब देखकर बाकी सब तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन सातोरू समझ जाता है कि वो आदमी असल में कौन था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो असली टाइमलाइन के अनुसार 2 मार्च की रात को 10 से 11 बजे के आसपास किलर ने कायो को किडनैप करके कहीं पर ले गया और उसके माथे पर ठंडे पानी से स्प्रे करता रहा जब तक कि उसका ब्रेन डेड न हो जाए, और उसके बाद सुबह होने से पहले ही कायो के बॉडी को वापस से स्टोर रूम में छोड़ा है। बाद में पुलिस को स्टोर रूम के पास से जुन शिरातोरी के बूट्स के निशान मिले। सातोरू समझ जाता है कि असल में उस किलर का ही हाइड आउट होता है। चूहे को बिल्ली से बचाते बचाते वो उसे बिल्ली के ही घर पर ले आ चुका होता है। सातोरू फिर प्लान बी अनाउंस करता है, जो कि होता है कायो को किसी और जगह मूव करना। तो वो सब कायो का सामान पैक करने लगते हैं। सातोरू मन में बोलता है अब मुझे कायो को इस केस से जितना हो सके दूर रखना पड़ेगा, चाहे उसे खुद के लक को पुश करना पड़े। उसके बाद वो सब दूसरी जगह जाते हैं, जिसे देखकर केन्या पूछता है क्या ये प्लान भी है, और हम देख पाते हैं कि वो असल में सातोरू का ही घर होता है। मतलब सातोरू अब कायो को उसके घर पर ले आता है। सातोरू दरवाजा खोलता है और उसके सामने उसकी मॉम खड़ी होती है, जो कि उससे पूछते हैं क्या ये टाइम है घर आने का। तो सातोरू कायो का हाथ पकड़कर उसे सामने ले आता है और बताता है कि वो सिर्फ अपने दोस्त की मदद कर रहा था। ये सुनकर सातोरू की मॉम अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जो देख कायो थोड़ा डरती है क्योंकि ये सब उसके लिए आम बात थी, लेकिन सातोरू की मॉम कायो के सर पर हाथ रखती है और सबको गुड जॉब बोलती है।
उसके बाद वो सब लोग साथ में डिनर करते हैं। सातोरू की मॉम ने थोड़ा ज्यादा ही खाना बनाई थी क्योंकि असल में है तो उसकी मॉम ही ना। कायो फिर उन्हें वो टिफिन बॉक्स वापस करती है जो देखकर सातोरू की मॉम थोड़ा मुस्कुराती है। उसके बाद हम सातोरू की मॉम को कॉल पर किसी से बात करते हुए सुनते हैं जो कि और कोई नहीं मिस्टर याशिरो होते हैं। वो उन्हें कायो के बारे में इन्फॉर्म कर देती है जिसे सुनते ही याशिरो को रिलीफ मिलता है। असल में याशिरो को शुरू से ही पता था कि कायो सातोरू के ही साथ है। सातोरू की मॉम उनसे पूछती है क्या सच में कायो को किसी ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिस पर याशिरो अभी तो कुछ नहीं बता पाते। उसके बाद हम याशिरो को किसी और से भी बात करते हुए देखते हैं जो कि कायो के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। सातोरू की मॉम फिर कायो को नहाने के लिए बुलाती है और वो दोनों साथ में नहाते हैं। सातोरू की मॉम कायो के हेयर वॉश करने के लिए पूछती है तो कायो थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि आखिर पहली बार उसे माँ का प्यार मिल रहा होता है। सातोरू की मॉम फिर उसकी हेयर वॉश करते हैं और उसके साथ खेलती भी है। उसके बाद वो दोनों बात खत्म करके बाहर आते हैं। सातोरू की मॉम कायो के माथे को टॉवल से पोंछती है ताकि सर्दी ना लगे और उसे पहनने को नए पैजामाज भी देती है जिसे उन्होंने पहले से ही खरीद कर रखा था। सच में यार मॉम्स को बच्चों के सभी एक्शंस के बारे में पता होता है। उसके बाद वो तीनों सोने के लिए जाते हैं जहाँ कायो और सातोरू दोनों ही थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं और उनके बीच में सातोरू की मॉम बोलती है क्या मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ, तो सातोरू मन में हाँ बोलता है लेकिन हमेशा की तरह वो उसे जोर से ही बोल देता है जिस पर उसकी मॉम उसके सर पर एक जोर से मुक्का मार देती है और कायो भी इम्प्रेस्ड हो जाती है और सातोरू को वही बोलती है जो वो हमेशा बोला करती है, यू आर एन इडियट। सुबह होते ही सातोरू की मॉम उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। वो खाना देख कायो को पुराना दिन याद आता है जब उसे ब्रेकफास्ट में कप नूडल्स या तो एक ब्रेड मिलता था या तो कुछ पैसे मिलते थे जिससे वो कुछ खरीद कर अकेली कहीं बैठ कर खाया करती थी। कायो रो पड़ती है और सातोरू की मॉम और सातोरू उसे सांत्वना देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कायो की मॉम को देखते हैं जो कि गुस्से से कायो के सभी चीजों को इधर उधर फेंक रही होती है। तभी डोरबेल बजता है। वो दरवाजा खोलती है और सामने कायो होती है। उसकी मॉम जोर से चीखती है और उसे पीटने के लिए जाती है लेकिन तभी हम कायो के पीछे से सातोरू और उसकी मॉम को आते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अलग अलग तरह के एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।